नाअहल सियासतदानों के लिए अच्छी खबर। कौमी असम्बली ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। नाअहली की ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल होगी। आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत का कानून भी खत्म। अब इलेक्शन की तारीख देने और उसमें तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल होगा। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट का मंजूर कर लिया। 215 अरब के नए टैक्स आए। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट 915 अरब। NFC अवार्ड्स के तहत सूबों को 5,390 अरब मिलेंगे। और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दुबई में मसरूफियात। नवाज शरीफ अहम मुलाकातों के लिए एमिरेट्स हिल्स से रवाना। दुबई की अहम शख्सियात आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मिलेंगी। IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की सड़तोड़ कोशिशें। टैक्सों की हलकार के बाद पेट्रोल पंप भी तैयार। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और बल्ब पर जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सेस के निफाज की तरमीम भी मंजूर। पंखों पर 2,000 रुपए और पुराने बल्ब पर 20% टैक्स आयद होगा। जूसेस पर एक्साइज ड्यूटी 20% कर दी गई। नामुकम्मल कॉरम। किसी ने सवाल पूछा, न किसी ने बताया टैक्स कितने लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत के 70 और अपोजिशन के 2 अरकान की मौजूदगी में वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। वजीर आजम समेत ताहम पार्लिमानी रहनुमा ऐवान से गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, राजा रियाज, अख्तर मेंगल और अमीर हैदर होती भी नजर न आए। जमात इस्लामी के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने बजट को मुस्तरद कर दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इजाफी टैक्सेस पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। बिलावल भुट्टो ने पहले तनकीद की, फिर बजट में रकम बढ़ी तो पसंदीदा शख्सियत करार दिया। शाह महमूद कुरैशी का इसहाक डार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा, इसहाक डार के बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। बजट में ज़रई सेक्टर का गला घोंट दिया गया। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया, मौशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। IMF मुआहदा करीब होने पर साजिशियों और मुल्क दुश्मनों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अपने ही किए IMF मुआहदे को बहाल होते देखकर रो क्यों रहे हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन सेनेट के मुराद से मुतालिक बिल पर सवाल उठा दिए। कहा, ताहयात 12 बंदे, गाड़ियां और हेलीकॉप्टर, गरीब मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में चेयरमैन सेनेट के मुराद का दफा नहीं किया जा सकता। बिल को कौमी असम्बली सपोर्ट न करे। जब इख्तिदार चला जाता है, पुलिस सिर्फ पीछे होती है, आगे नहीं। सियासत में आने का रिस्क हमने खुद लिया है। वारे में नहीं पड़ता तो छोड़ दें। अगर जान जाने का डर है तो फिर ये पंगा ना लें। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। वजीर आजम ने मारूफ कानूनदान फरूग नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। इरफान कादिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और शाह खावर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। 2/3 अक्सरियत मिली तब भी इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। मुल्की मसाइल का हल किसी वाहिद सियासी जमात के पास नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। अवाम नून लीग को कामयाब कराएं। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। मुल्क में शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा। मुसलसल दूसरे रोज बिजली की तलब 30,000 मेगावाट से जायद रिकॉर्ड की गई। बिजली की तलब आज 30,154 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, 353 फीडर्स पर 4 घंटे से जायद, 7,514 फीडर्स पर 4 घंटे से कम लोड शेडिंग की जा रही है। जून में प्री मानसून के जलवे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। कल्लात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। नारोवाल में काले बादल छा गए। दिन के वक्त रात का समा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार। 30 जून तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। भारत में मानसून का आगाज 60 साल बाद नई दिल्ली और मुंबई में एक ही दिन जम के बारिश हुई।
मुंबई में 24 घंटे की बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज, मजीद बारिश का इम्कान। नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से खातून हलाक। हरियाणा में बारिश ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ इलाके जेर-ए-आब। दरिया बिफरने से गाड़ी फंस गई, मकामी अफराद ने ड्राइवर की जान बचा ली। एनएलसी का चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज। दो तरफा तिजारत को फरोग देने के लिए इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक कार्गो सर्विस शुरू हो गई। एनएलसी के ट्रकों का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन रवाना हुआ। एनएलसी सिल्क रूट ड्राई पोर्ट सोस्ट पर तकरीब का एहतमाम किया गया। वापसी पर ये ट्रक दरामदी सामान लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचेंगे। ईद कुर्बा से पहले आखिरी संडे मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। व्यापारियों और खरीदारों में भावताव, कीमतों पर तकरार। किसी को मुनासिब कीमत में जानवर मिल गया तो किसी को महंगाई का शिकवा। बच्चों को मनपसंद बकरे की तलाश, किसी को ऊंट पसंद आ गया। गली मोहल्लों में भी रौनकें, कुर्बानी के जानवरों की खूब आवभगत।